फ्रीडम है क्या? आपकी आज़ाद सोच और विचार। आप कुछ खाना चाहते हैं, खा लिया। सोना चाहते हैं, सो गए। क्या ये आज़ादी है? बिल्कुल नहीं। ये तो सिर्फ लाइफ जीने का एक तरीका है। अक्सर हम दूसरों की सोच के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को क्राफ्ट करते हैं। ऐसा करके हम अपने विचारों या खुद को थोड़ा सीमित करते हैं। लेकिन कुछ नियम कायदों में रहने का मतलब ये नहीं कि आपकी आज़ादी छिन रही है, बल्कि ये डिसिप्लिन ही हमारी आज़ादी की बॉटम लाइन है। जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी के भी साथ अनुचित भाषा का इस्तेमाल करें। आपकी आज़ादी से किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। फ्रीडम वो है जो आपको नरिश करे और आपको बेहतर इंसान बनाए। हमारी पर्सनल लाइफ में फ्रीडम क्या है? हम सब एक डेली रूटीन को फॉलो करते हैं। कोई स्टूडेंट है, कोई प्रोफेशनल पर्सन और कोई हाउसवाइफ या कुछ भी। लेकिन कई बार आपके अपने आपको कुछ रूल रेगुलेशन में रहने के लिए कहते हैं। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को टाइम पर घर लौटने, नशे या एक खराब संगत से दूर रहने या फिर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए कहा जाता है। आपको ये रोक टोक बुरी लगेगी क्योंकि हम अपने तरीके से जिंदगी जीना पसंद करते हैं। लेकिन आप इन बातों को सीरियस नहीं लेते हैं तो अंत में आपको बहुत खराब सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। आपकी हेल्थ और करियर खराब हो सकता है और इस सब से आप बचे रहें। इसलिए कुछ लोग आपको अपने अनुभव के आधार पर नियम कायदे समझाते हैं। अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आप खुशी से इस डिसिप्लिन को अपना लेते हैं या फिर कुछ नुकसान के बाद तो आप खुद अपनी आजादी को थोड़ा लिमिट कर ही लेंगे। ये बिल्कुल सही है कि पानी को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करेंगे तो वो हाथ से निकल जाएगा। रिश्तों में भी ऐसा ही होता है। प्यार, मोह और लोगों को खोने के डर से हम जाने अनजाने उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसी ज्यादा इंटरफेरेंस से तंग आकर वो लोग हमसे आजाद होना चाहते हैं। प्रेम का मतलब सामने वाले इंसान को समझाना भी है। हर किसी की एक पर्सनल लाइफ है और किसी को पिंजरे में कैद करके नहीं रखा जा सकता। आपका प्यार सामने वाले को बंदिश नहीं लगना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स या आपको चाहने वाला कोई भी आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है तो उन्हें समझने की कोशिश करें। वे आपकी आजादी में रोड़ा नहीं है। वो आपको बेहद प्यार करते हैं और आपको खोने का डर उन्हें इतना इनसिक्योर बना देता है कि उन्हें खुद को भी अंदाजा नहीं होता कि वो आपको हर्ट कर रहे हैं। हमारा संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन क्या अनाप शनाप गाली गलौज करके हम दूसरों के रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने के अधिकार को नहीं छीन रहे? किसी से झगड़ा होता है तो गालियां निकालकर उन्हें हर्ट और अब्यूज कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर बदजुबानी का बढ़ता ट्रेंड या फिर दोस्तों के साथ आम बोलचाल में अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज मॉडर्न होने का सिंबल बन गया है। जब कोई बड़े ही सभ्य और शालीन तरीके से पेश आता है तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि वो पुराने जमाने का है। और यही कारण है कि आज हमारी यंग जनरेशन वल्गर भाषा को बहुत कूल समझती है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हर कोई पूरी तरह से आजाद है। लेकिन क्या बैड लैंग्वेज हमारे कल्चर और संस्कारों के हिसाब से सही है? गुस्सा या नाराजगी स्वाभाविक है, लेकिन क्या हम शांतिपूर्वक रिस्पॉन्स नहीं कर सकते ताकि दूसरे लोग उसे एक ऑर्डर की तरह न लें? दूसरों पर अपने विचारों को थोपने की बजाय उन्हें प्यार से समझाया जा सकता है। उसे मानना या नहीं, ये उसका डिसीजन है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि आप आजाद हैं कुछ भी चुनने के लिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सार समझाने के बाद लास्ट डिसीजन अर्जुन पर छोड़ दिया था कि वो जो चाहे वो करे। ठीक वैसे ही आपका परिवार और आपकी सोसाइटी अपने एक्सपीरियंस और तमाम चीज़ों को देखते हुए आपको कुछ नियम कायदों से चलना सिखाती हैं। ये बंदिशें आपकी आज़ादी छीनने के लिए नहीं हैं। डिसिप्लिन में रहना, अपने संस्कारों में रहते हुए सभ्य भाषा बोलना और बड़ों की बातें मानना हरगिज गलत नहीं है। लेकिन अगर गलत चीज़ों यानी एब्यूसिव बोलचाल को अपनाने का मतलब ही मॉडर्न होना है तो पुराने ख्यालात के होकर अच्छी भाषा को अपनाना ज़्यादा बेहतर है।